हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए मैंने पिछले 7 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ये छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा दोस्तों, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य सिटी यानी लाइवेबल सिटी कौन सी बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों, वो ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य यानी सबसे अच्छी सिटी बनी है वियना, ऑस्ट्रिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझें हम तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने वैश्विक जीवांतता सूचकांक 2024 जारी किया है। इसमें कुल कितने शहर शामिल किए गए? तो टोटल 173 इसमें शहर शामिल किए गए थे। वहीं अगर बात की जाए टॉप 3 सिटी कौन सी रही हैं, तो नंबर 1 पर रहा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, नंबर 2 पर कोपेनहेगन, ठीक है, जो कि डेनमार्क में आता है, और नंबर 3 पर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ये आप टॉप 3 भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में साथियों, तो ये जो है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का शोध और विश्लेषण प्रभाग है, जो द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र की सहयोगी कंपनी है। और ये आप लोगों में देख सकते हैं द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट को। बात की जाए अगर वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है रॉबिन बीयू। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेरा को जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर समझें तो त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर के पेरा और स्वदेशी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बात किया जाए तो भौगोलिक संकेत। तो जीआई टैग जो है भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था जिसको जीआई टैग मिला था? तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग चाय जो है जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। और क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं? तो भारत में अब तक 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए जा चुके हैं जुलाई 2024 तक। और जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में इसका मुख्यालय स्थित है फ्रेंड्स। वहीं बात की जा सकती है जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो एक ऐसा दर्जा है जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित या प्रोडक्ट या उत्पाद को दोस्तों दिया जाता है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस यानी कि भौगोलिक संकेत। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंकज कुमार चटर्जी जो है ये रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझे तो इस वर्ष के विजेता पंकज कुमार चटर्जी हैं, जिन्होंने जीन डेलियन वाल्टासेट के दीवान डे स्टालिन का बंगाली में स्टालिन दीवान के रूप में अनुवाद किया है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये रही, ये वाली बुक आप देख सकते हैं, इसका अनुवाद किया है इस बंगाली बुक में, ठीक है ना। और ये जो रोमैन रोला पुस्तक पुरस्कार है दोस्तों, ये किसी फ्रेंच पुस्तक के अंग्रेजी सहित किसी भी भारतीय भाषा में बेहतरीन अनुवाद के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भारतीय पाठकों के बीच फ्रेंच भाषा के साहित्य को बढ़ावा देना। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2017 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश की है कि कम से कम टाइम में आपको सबसे बेस्ट आउटपुट दे सकूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक्टर मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी मनोज बाजपेयी द डिफाइन बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष पांडे। पीयूष पांडे के द्वारा मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी लिखी गई है। डिटेल में अगर समझे तो पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखित मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी लॉन्च की गई। यह पुस्तक मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी है। इस पुस्तक में मनोज बाजपेयी के जीवन की कहानी को बताया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात की जाए मनोज बाजपेयी की, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के बहुत प्रसिद्ध जो है एक्टर हैं बॉलीवुड के। इनको जो है अवार्ड पद्मश्री दिया गया था साथियों, 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 2021 में उनके फिल्म भोसले फिल्म के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी ने जीता था। और ये फोटो में देख सकते हैं, ये हैं मनोज बाजपेयी जी।
फ्रेंड्स देखिए, वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रवि अग्रवाल को जुलाई 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये हैं रवि अग्रवाल। डिटेल में अगर समझे तो ये नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे और रवि अग्रवाल जून 2025 तक सीबीडीटी के प्रमुख रहने वाले हैं, तो यानी अगले साल तक ये रहेंगे जून 2025 तक। तो आपको ये नाम रवि अग्रवाल को याद कर लेना है, सीबीडीटी के बारे में याद कर लेना है। सीबीडीटी का नेतृत्व एक चेयरमैन करता है तथा इसमें 6 सदस्य हो सकते हैं जो विशेष सचिव स्तर के होते हैं। वहीं बात की जाए अगर सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये आप लोगो देख सकते हैं सीबीडीटी का। दोस्तों इसका फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है तो आपको जरूर याद रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के स्पेस मिशन चांग ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? राइट आंसर हो जाएगा चाइना। तो चीन का जो है साथियों चांग ई 6 चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर समझें तो चीन ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए चांग ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है। और चीन चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र कर वापस पृथ्वी पर लाने वाला, ये करने वाला दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है। बात हो रही है चीन की, तो राजधानी यहाँ की क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। करेंसी क्या है? रेनमिबी युआन यहाँ की जो है करेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो अपना प्यारा भारत जो है साथियों जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डिटेल में अगर समझे तो कोलकाता में आयोजित एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 के दौरान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आपको बता दें साथियों कि इस लिस्ट में 1,04,561 नस्ल के जीव जंतुओं की जानकारी दी गई है और इसमें जीव जंतु की ज्ञात प्रजातियों की 121 सूचियां तैयार की गई हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और इस सूची में विलुप्तप्राय संकटग्रस्त जीव जंतुओं को शामिल किया गया है। इस पोर्टल का नाम याद रखिएगा, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल इसका नाम है। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डॉक्टर BN गंगाधर जो है ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और आपको बता दें कि डॉक्टर BN गंगाधर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन अब इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। इनका कार्यकाल कितना रहता है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का? तो 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो ये भारत में एक वैधानिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बनाया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च किया है? यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बाइक लॉन्च कर दिया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बजाज कंपनी ने साथियों दुनिया का पहला CNG बाइक लॉन्च कर दिया है। तो बजाज ऑटो कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की। आपको बता दें साथी कि दुनिया की पहली CNG बाइक, इसका नाम क्या है? बजाज फ्रीडम इसका नाम है। और यह बाइक इको फ्रेंडली है और CNG बाइक पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। ये बात यहाँ पर बजाज कंपनी को हो रही फ्रेंड्स। बजाज का लोगो देख सकते हैं। बजाज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 29 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे बजाज कंपनी के? जमनालाल बजाज। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एक भारतीय कंपनी जहाँ जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष MD और CEO कौन है? राजीव बजाज जी जो है वर्तमान में। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो झारखंड हाई कोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी जो है ये झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। डिटेल में अगर समझे तो 15वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं और न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी ने राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। तो आपको झारखंड के वर्तमान राज्यपाल भी याद रखना है। और न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी की जगह पूर्व न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
और अगर यहाँ पर बात की जाए कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भी प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किए गए, न्यायाधीश शील नागू। और बात की जाए अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को बनाया गया है। झारखंड की बात हो रही तो वर्तमान सीएम को ने आके हेमंत सोरेन को फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। राजधानी क्या है झारखंड की? रांची यहाँ की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए, हाल ही में किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने साथियों, इन 3 खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन तीनों खिलाड़ियों ने साथियों वर्ल्ड कप से संन्यास की घोषणा कर दिया है। और ये देखिए 3 खिलाड़ियों को। फिर हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता भी इसका आंसर कि साथियों भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद साथियों टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के फाइनल में एडन मार्करम के नेतृत्व वाली दक्षिण अफ्रीका टीम को 7 रन से हराकर 9वां आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? विराट कोहली रहे फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे पूरे सीरीज के? तो जसप्रीत बुमराह, इन्होंने 15 विकेट लिए, इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिएगा कि जो प्लेयर ऑफ द मैच होता है ये उस मैच में जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसको दिया जाता है, लेकिन जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है ये पूरे सीरीज में जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है। कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। कुल कितनी टीमों ने इस बार भाग लिया? 20 टीमों ने। आयोजन कहाँ हुआ इसका? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला गया है। फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो किंगस्टन ओवल बारबाडोस में फाइनल मैच खेला गया है। सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो फजल फारूकी अफगानिस्तान के और अर्शदीप सिंह भारत के, दोनों ने 17-17 विकेट लिए हैं। सर्वाधिक रन पूरे टूर्नामेंट में किसने बनाया है? तो अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, टोटल इन्होंने 281 रन बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, G7 शिखर सम्मेलन में किस देश में आयोजित किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया है। और डिटेल में अगर समझे तो इटली में कहाँ हुआ है? अपुलिया इटली में हुआ है। G7 के बारे में बात की, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 7 सबसे औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G7 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। बात की जाए G7 की पहली शिखर बैठक कब हुई थी? 1975 में फ्रांस में हुई थी। और अगली फ्रेंड्स बैठक कहाँ पर होगी याद रखिएगा, तो 51वीं अगली जो शिखर बैठक आयोजित होगी ये कनाडा में होगी। कहाँ पर? कायनानिस्क अल्बर्टा कनाडा में आयोजित होने वाली है 51वीं शिखर बैठक 2025 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कायनानिस्किस अल्बर्टा कनाडा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साल 1987 से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी। 2024 का थीम याद रखिएगा, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निशांत देव। ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने पेरिस ओलंपिक पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप सब जाकर जरूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छी वीडियो है। उसमें मैंने पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड और ओलंपिक जी के से रिलेटेड कंप्लीट चीज़ें कवर की हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे तो विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता निशांत देव 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। उन्होंने 31 मई 2024 को विश्व मुक्केबाजी क्वालिफायर में पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मोल्दोवा के वासिल शोबोटारी को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराकर क्वालिफाई किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपनी जगह बनाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंदा जो है ये विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में भारतीय ग्रैंड मास्टर इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के 5वें दौर में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी फैबियानो कारुआना को हराकर विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर किसने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है?
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुभारंभ किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष का मनाया जाता है, तो 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो कि बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। और भारत के प्रसिद्ध खेल आइकनों में से सुनील छेत्री ने घोषणा की, और उनका जो जर्सी नंबर है 11 नंबर जर्सी रहता है। उन्होंने 2002 में मोहन बागान क्लब के साथ अपनी पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मोहन बागान क्लब है ये भारत का सबसे पुराना जो है क्लब है, ठीक है, मोहन बागान। और ये कहाँ पर है? कोलकाता में है ये मोहन बागान क्लब, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विएटेक किस देश की हैं? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड की हैं ईगा स्विएटेक। ये जो है साथियों फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। डिटेल में समझें तो ईगा स्विएटेक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराकर लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन महिला खिताब जीत लिया है। पोलैंड की 23 वर्षीय 2005 से 2007 तक जस्टिन हेनिन के बाद पेरिस में लगातार 3 ट्रॉफी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। साथियों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ग्रैंड स्लैम याद करने की। तो ग्रैंड स्लैम याद करने की एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं इस नाम से, आप हवा से। आ से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फा से हो जाएगा फ्रेंच ओपन, वा से हो जाएगा विंबलडन ओपन, फिर आपका लास्ट में ये बड़ी मात्रा आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। अमेरिकन ओपन लास्ट में आ जाएगा, अमेरिकन ओपन, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और लास्ट में अमेरिकन ओपन। ये चारों साथियों जनवरी से लेकर जो है पूरे खेले जाते हैं पूरे साल भर, ठीक है। तो चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। नेक्स्ट है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। टोटल 6 महिलाओं को मोदी मंत्रिमंडल 2024 में शामिल किया गया है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 6 नहीं, 7 टोटल महिलाओं को शामिल किया गया फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा टोटल 7 महिलाओं को जो है शामिल किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 7 महिलाओं में इसमें से 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक इनमें मिली है। देखिए तो इसमें कौन कौन से, निर्मला सीतारमन है जिनको वित्त और कॉर्पोरेट मामलों का मंत्री बनाया गया, अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्री, अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन उर्वरक राज्य मंत्री बनाया गया है, शोभा करंदलाजे ये जिनको श्रम रोजगार मंत्री बनाया गया है, रक्षा खडसे ये युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री बनी है, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, और नीमूबेन बम्भानिया इनको उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारत के नए 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्त्री जो है साथियों ये भारत के नए विदेश सचिव होने वाले हैं। तो मोदी कार्यकाल तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। इसमें साथियों आपको याद रखना है जो विक्रम मिस्त्री हैं साथियों ये भारत के 35वें विदेश सचिव बनाए गए हैं। अगर डिटेल में समझा तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति हुई, वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। विक्रम मिस्त्री इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद में सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। अगर एग्जाम में पूछ ले कि आपसे भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे, KPS मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे। और एग्जाम में पूछे कि भारत की पहली महिला विदेश सचिव कौन थी, तो चोकिला अय्यर ये भारत की पहली महिला विदेश सचिव। तो वर्तमान में भारत की विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन 41 साल में ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी जो है साथियों 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो 1983 में इंदिरा गांधी की ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा के बाद किसी प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया का 41 साल बाद हुई है ये। ऑस्ट्रिया की बात करें तो राजधानी क्या है? राजधानी हो जाएगी यहाँ की वियना। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया की चांसलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वहीं बात की जाए विश्व जनसंख्या दिवस की तो पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था। 2024 का विषय क्या है? तो किसी को पीछे न छोड़ना, सभी की गिनती करना। और बात की जाए दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा? तो वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है। फ्रेंड्स याद रखिएगा जब भी कोई दिवस की बात है तो उसका थीम याद रखिएगा, दिवस का थीम जरूर पूछ लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिलिस्तीन पत्रकार को 2024 का गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे तो गाजा में युद्ध को शामिल करने वाले सभी फिलिस्तीन पत्रकारों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह चिली के सैंटियागो में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सम्मेलन के मौके पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार 1997 में बनाया गया। यह पुरस्कार दुनिया में कहीं भी प्रेस स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है? इनका नाम है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो है ये भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया सलीमा टेटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब अपने नाम किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रियल मैड्रिड जो है, रियल मैड्रिड ला लीग खिताब जीता है 36वां। तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने कैडिज को 3-0 से हराकर ला लीगा 2023-24 का सीजन अपने नाम कर लिया। बात की जाए ला लीगा टूर्नामेंट की, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, और ये फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से किसे नवाजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चिरंजीवी और वैजयंती माला को, इन दोनों को दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। ये हैं वैजयंती माला और ये हैं चिरंजीवी। बात की जाए पद्म पुरस्कारों के बारे में तो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है और 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पद्म विभूषण, ये है पद्म भूषण और ये है पद्मश्री। और इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। 2024 में कुल 132 हस्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें से कि 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री हैं। वहीं अगर बात की जाए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न साथियों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। हाल ही में कौन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी का फुल फॉर्म होता है। लार्सन एंड ट्रूबो ग्रुप के नए जो अध्यक्ष बनाए गए उनका नाम है आर शंकर रमन। आर शंकर रमन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के बारे में बात की जाए तो ये एक 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्यम है जो इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण परियोजनाओं, हाईटेक विनिर्माण सेवाओं में लगा हुआ है L&T ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संसद को भंग कर दिया है? तो कुवैत जो है, कुवैत देश ने संसद को भंग कर दिया है। तो खाड़ी देश कुवैत में इस समय राजनीतिक संकट गहरा गया है। तेल के पैसे से मालामाल खाड़ी देश कुवैत ने नए अमीर जो है आके शेख मिसाल ने देश की संसद को भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व महिला एकल रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है ये टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली की ये प्लेयर है। खिलाड़ियों का राज्य जरूर पूछा जाता है तो याद रखिएगा दिल्ली। तो भारतीय टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल टेनिस में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। सुनील छेत्री जो है संन्यास ले लिया है इन्होंने, ठीक है। तो आपको बता दें कि 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के लिए उनका आखिरी मैच था। और इन्होंने शुरुआत कब किया था? 2002 में मोहन बागान के साथ इन्होंने शुरुआत किया था। और पदार्पण जो इनका अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण हुआ था 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल किया था अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो याद रखिएगा सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के। एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निकाहत जरीन जो है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने एलोडा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। निखत जरीन महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराक बायेवा को 5-0 से हराकर जीत लिया है। एलोडा कप एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है जो 12 से 19 मई 2024 तक आस्ताना शहर के भौतिक, सांस्कृतिक और खेल विभाग, कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीता है? राइट आंसर हो जाएगा विजय जैन। विजय जैन जो है ये हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड जीत लिया है।
डिटेल में समझे तो स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में नोएडा में आयोजित इस पुरस्कार समारोह का आयोजन टाइम्स ग्रुप ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में साथियों पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों और यूरोपीय संघ ने भाग लिया था। यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, यानी कि IAEA की। तो बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। और इसका पहली बार सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस जो है बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कार्तिक कोमरू को हाल ही में राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध डेंटल सर्जन डॉक्टर कोमरी को मुंबई के द क्लब में आयोजित नेशनल फ्रेम अवार्ड्स 2024 में प्रतिष्ठित ओवरसीज डेंटल स्पेशलिस्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार ब्रांड्स इम्पैक्ट द्वारा उन साधारण व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने की एक पहल है जो प्रसिद्ध और देशव्यापी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है साथियों किससे रिलेटेड है? ये है समुद्री सुरक्षा से। ठीक है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बात किया जाए अगर तो भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंध निदेशक यानी नया MD नियुक्त किया गया है। तो टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना नया MD नियुक्त किया गया है। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया है जो 31 मार्च 2024 को रिटायर्ड हुए थे। टाटा कंपनी की बात की जाए, टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1868 में। संस्थापक कौन थे टाटा कंपनी के? जमशेदजी टाटा। और टाटा कंपनी का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की न्यू बिलियनियर 2024 सूची में शामिल रेणुका जगतियानी किस कंपनी की चेयरपर्सन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ये लैंडमार्क ग्रुप की चेयरपर्सन है। ठीक है, इनका नाम है रेणुका जगतियानी। बात किया जाएगा डिटेल में तो फोर्ब्स की 2024 रिच लिस्ट में रेणुका जगतियानी लैंडमार्क ग्रुप को आगे बढ़ाकर बुलंदियों तक पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। साथियों जो फोर्ब्स कंपनी है इसके बारे में अगर बात की जाए साथियों तो एक अमेरिकी जो है कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो 1917 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, फोर्ब्स कंपनी जो कि एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ बनाई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोमानिया में हाल ही में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर बनाई गई है। तो रोमानिया के बुखारेस्ट के पास मागुरेले में लेजर ने उच्चतम शक्ति 10 पेटाबाइट्स तक पहुंचने के बाद एक विश्व प्रीमियर को चिन्हित किया। और ये जो है मागुरेले लेजर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स यूरोपीय ELI परियोजना का हिस्सा है। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किससे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूलिया नवलनाया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 दिया गया। तो दिवंगत रूसी असंतुष्ट एलेक्सी नवलिना और उनकी पत्नी यूलिया को एक प्रमुख जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप को हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार मिला है। डॉक्टर गगनदीप को प्रतिष्ठित जॉन डक्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कनाडा का गेर्डनर फाउंडेशन यह पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये भी याद रखना है आपको, गेर्डनर फाउंडेशन जो है ये वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD फिर से किसको बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फिर से MD बना दिया गया है।
बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर, इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएस में। सदस्य देश कितने? तो 190 सदस्य देश हैं, ठीक है, और 189 संयुक्त राष्ट्र देश और एक कोसोवो है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जर्जीवा को फिर से बनाया गया, और याद रखिएगा उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है गीता गोपीनाथ को, जो कि भारतीय मूल के, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका इंग्लिश में क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम का स्कोर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो डिटेल में समझे तो सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB के खिलाफ 287 रन बनाकर 3 विकेट पर स्कोर बना, जो एक नया टोटल रिकॉर्ड है। इस सीजन में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन का रिकॉर्ड बनाया था। तो अब टोटल जो इनका रिकॉर्ड 287 रन अभी तक का IPL का सर्वोच्च स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर बात की इस साल IPL कौन जीता है साथियों, तो आपको पता होगा कोलकाता नाइट राइडर्स साथियों ने जीता है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो जरूर देखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो ये कहाँ की है? तो बनारस की साथियों है ये तिरंगा बर्फी, और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग को GI टैग दिया गया। देखिए तिरंगा बर्फी है, और बनारस की काशीपुर मोहल्ले की मेटल क्राफ्टिंग भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों के खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का इजाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आलिया भट्ट। इसके अलावा साथियों आपको बता दें, आलिया भट्ट के अलावा भी सत्या नडेला, साक्षी मलिक और अजय बंगा को भी शामिल किया गया है। अजय बंगा विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो टाइम मैगजीन ने 2024 के लिए दुनिया के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट जारी की। इसमें एक्टर आलिया भट्ट, रेसलर साक्षी मलिक और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और एक्टर डायरेक्टर देव पटेल का नाम भी इसमें शामिल है। तो साथियों ये सारे पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप ये तैयारी करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में चुना गया। और मध्य प्रदेश में जो महू छावनी है, महू छावनी बोर्ड, सबसे स्वच्छ छावनी का जो है पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। और साल 2016 के सबसे स्वच्छ शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। वहीं बात की जाए साथियों, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। और ये कौन सा मंत्रालय लेता है, तो आपको पता है ये तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है ये कराता है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। और इस बार जो है सबसे स्वच्छता का पुरस्कार किस शहरों को दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा, इंदौर और सूरत। इंदौर और सूरत जो है साथी, इनको जो है सबसे स्वच्छता का संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपको पता है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में साथियों, महाकाल नगरी उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई, जिसका अनावरण 1 मार्च को किया गया। और यह भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। मोदी जी ने 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन किया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, ठीक है। नीता अंबानी को सम्मानित किया गया मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से। और मिस वर्ल्ड साथियों इस बार कौन बनी है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है मिस वर्ल्ड बनी है इस बार, और ये चेक रिपब्लिक की। इनका नाम याद रखिए, क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है ये मिस वर्ल्ड 2024 बनाई गई हैं। और मिस वर्ल्ड इस बार भारत के मुंबई शहर के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। तो रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष और संस्थापक नीता अंबानी ने 71वां मिस वर्ल्ड ग्रैंड फिनाले में मिस वर्ल्ड फाउंडेशन से मानवतावादी पुरस्कार जीता है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका, तो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। इनको क्यों मिला यह पुरस्कार, तो दान और परोपकार के लिए उनके बड़े योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। डिटेल में समझे तो सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और केंद्र सरकार ने 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया। सरकार का कहना है कि यह दिन उन लोगों के लिए योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का मानवीय दर्द झेला है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे साथियों, ये तो हो गया संविधान हत्या दिवस। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछे प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस यानी कि नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी गई है, 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट सेक्शन में प्यारा सा फीडबैक जरूर करिएगा। इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन HD पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।